हेलो। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। बज गए सुबह के 6 और 6 बजे, यानी होती है हमारी आपकी डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में मुलाकात। तो हम लोग कवर कर रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए डेली 6 महीने का करंट अफेयर्स। पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स का ये सेशन शुरू हुआ था, जिसमें हम लोगों ने 10 सितंबर की डेट से शुरू किया था। 10 सितंबर से आज हम कहां पहुंच चुके हैं? आज हम पहुंच चुके हैं 2 जुलाई की डेट पे, यानी कि लगभग लगभग आपका 2 महीने से ज्यादा का करंट अफेयर्स हम कवर अप कर चुके हैं, जिसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के करंट अफेयर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप इसकी टेलीग्राम पीडीएफ पाना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपको बहुत एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए होगा एक सिंगल पेज में, तो इसकी सिंगल पेज की एक पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल कराई जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आप पूछोगे सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करें? तो बेटा एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको वहां से टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप 73117488 इस वाले नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप मांग सकते हो कि सर टेलीग्राम के लिंक भेज दीजिए, मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगा, वहां से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ, अदर क्लासेस के लिंक और अदर क्लासेस की जो पीडीएफ नोट्स वगैरह आते हैं वो सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको वहां पे क्विजेस मिलेंगी, तो कोई घाटा नहीं है, फिर फायदा ही फायदा है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, कोई घाटे वाला सौदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, कंप्लीट एक पीडीएफ डलवा दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, चलो। और डेली की जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है वो भी मिलती रहेगी, और 10 सितंबर से पिछले 6 माह की जो इकट्ठी एक पीडीएफ भी वो भी डलवा दूंगा। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। अब क्लास को शुरू करें। क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई। चलो, तो 2 जुलाई की डेट से शुरुआत करनी है हम लोगों को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। अब आप लोग कहोगे सर ये रामानुजाचार्य जी की जो मूर्ति स्थापित किया, ये जो उसका अनावरण किया, ये है कौन? तो आपको बता दूं बेटा कि जो स्वामी रामानुजाचार्य जी हैं ये भक्ति काल से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ शांति के प्रतीक भी हैं। इनकी एक मूर्ति इसके पहले आपको हाईलाइट में आया होगा, फरवरी के महीने में, फरवरी के मंथ में हैदराबाद में एक मूर्ति का अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं की मूर्ति स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति जी का अनावरण किया था फरवरी महीने में, जो कि सिटिंग पोजीशन में थी, बैठी हुई मूर्ति थी उनकी। और खास बात क्या है इस मूर्ति के बारे में कि ये दुनिया की, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसकी खास बात क्या है, ये बैठे, जो जिन लोगों की मूर्ति भी बैठी हुई होती है ना, उसके मामले में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। इसकी हाइट कितनी है? तो कुल 216 फीट की हाइट है, जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये मैं आपको पीछे से रिकॉल करा रहा हूं कि उसको भी याद करते चलो कि बैठने के मामले में, बैठी हुई मूर्तियों में दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी मूर्ति है स्वामी रामानुजाचार्य जी की, जिसको हैदराबाद में, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय ने किया था फरवरी के महीने में। क्लियर? ये आपकी पहली न्यूज है। दूसरी पे चलते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2030 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है। इस समिति के सदस्य देश 4 साल अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो ये आपकी समिति में भारत को ऐड किया, इसमें टोटल 4 साल के लिए ही लोगों को ऐड किया जाता है। इस बार भारत का सिलेक्शन हुआ। जुलाई 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री महोदय, यूपी में से आपका चुनाव हुआ था, यूपी का जो चुनाव था
तो यूपी चुनाव के बाद पहली बार वाराणसी की विजिट पे थे, तो वहां पे इन्होंने एक बुक लाइव कुछ चीजों का इन्होंने उद्घाटन किया था। बच्चों के साथ एक सम्मेलन भी हुआ था, प्लेग्राउंड में हुआ था, वहां पे खिलाड़ियों के साथ और कुछ बच्चों के साथ मीटिंग हुई थी, और वहीं पे उसी वाली मीटिंग में के दौरान इन्होंने 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें रोड और अदर जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनके लिए 1800 करोड़ रुपए का कई प्लान्स का इन्होंने शिलान्यास किया था। ठीक है बेटा। जुलाई 2022 में पीटी उषा समेत 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अब पीटी उषा समेत 4 लोग हैं, तो एक नाम आपको पता चल गया, पीटी उषा। पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया जुलाई में। पीटी उषा किससे संबंधित रखते हैं? एथलेटिक्स से संबंधित है, यानी कि खेल दुनिया से आई। बाकी के 3 लोग कौन थे, वो भी उनका भी नाम जानना जरूरी है। तो इसके साथ पीटी उषा जी के साथ साथ वीरेंद्र हेगड़े, विजेंद्र प्रसाद, इलैया राजा, इन तीन अन्य जो लोग थे उनका मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पे। वीरेंद्र हेगड़े, ये आपके वीरेंद्र हेगड़े साहब हैं। दूसरे रहे आपके इलैया राजा, और तीसरे व्यक्ति हैं आपके विजेंद्र प्रसाद। इन 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, मतलब टोटल 4 पीटी उषा जी को लेकर के। पीटी उषा के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे, वो एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। वीरेंद्र हेगड़े क्या है, तो वीरेंद्र हेगड़े जो है आपके, ये साहब समाज सेवी हैं। इलैया राजा क्या है, ये आपके संगीतकार हैं। और जो आपके विजेंद्र प्रसाद इलैया जी हैं, विजेंद्र प्रसाद इलैया, ये विजेंद्र प्रसाद नाम है इनका, इलैया तो ये है। विजेंद्र प्रसाद जी हैं आपके, ये लेखक हैं, इन्होंने कई मूवीज आपने इनकी देखी होंगी, कई मूवीज के ये राइटर हैं आपके, लेखक हैं। तो पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े, इलैया राजा और विजेंद्र प्रसाद, इन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया। तो आपका जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम था, ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, इसको उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया, तो लखनऊ में किया गया। 1 जुलाई की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का वस्तुओं का निर्यात 418 अरब डॉलर था। तो वित्त वर्ष जो आपका 2021-22 था, इसमें भारत का जो निर्यात था वो 418 अरब डॉलर था। उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक ये 500 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। 500 अरब डॉलर तक का निर्यात भारत करेगा। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ये आपका पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है उसकी तरफ से वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कहा किया गया, तो नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम है आपका, तालकटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, वृक्षारोपण और वन संरक्षण। जो इसका थीम था वो था वृक्षारोपण और वन संरक्षण। 2 टॉपिक्स को इसने हाईलाइट करके इस प्रोग्राम का आयोजन किया। 3 जुलाई 2022 में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू होगा। यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा, यहां पे बेटा 75 का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अभियान कितने दिनों का, 75 दिनों का। क्या नाम है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू होगा। यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। खास बात क्या है कि 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी होता है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के दिन सबसे बड़ा जो अभियान चलाया जाएगा वो चलाया जाएगा 17 सितंबर को। अब इसकी खास बात क्या है कि उस दिन 75 बीच, भारत की 75 बीचों को, देखो यहां पे 75 दिन तक चलेगा। इसी दिन भारत की 75 बीचों को, जिनका क्षेत्र जो है वो 7500 प्लस किलोमीटर है। कितना है भारत का कोस्टल क्लीनअप जो वो है वो कितना है, 7500 प्लस, मतलब 7500 से ज्यादा जो भारत की कोस्ट लाइन है वो 7500 प्लस किलोमीटर है, उसको साफ किया जाएगा। एक बहुत ही बड़ा
वृहद स्तर पर एक अभियान चलेगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर ये स्टैटिक जीके में याद करना पड़ेगा, यहां याद कर लो। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 17 सितंबर को। तो एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा उस दिन। 7 से 8 जुलाई को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक बाली में, ये आपका बाली में आयोजित किया जाएगा। बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप प्रांत है, इंडोनेशिया का एक द्वीप प्रांत है आपका बाली में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग G20 की। तो G20 आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, बहुत लोगों में उत्सुकता रहती है सर ये G20 है तो G20 में कौन कौन से देश आते हैं। तो बेटा आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, इतने सारे देश, यानी कि टोटल 20 देश आपके आते हैं। टोटल 20 देशों का एक ये समूह है, 20 देशों का समूह है जिसकी शायद फाउंडेशन लगभग 1993-94 के आसपास हुई थी। 20 देशों का ये जो है इसी को बोलते हैं हम लोग G20। तो इसकी विदेश मंत्रियों की बैठक बाली में होनी निश्चित है, इंडोनेशिया में पड़ता है आपका बाली। 30 जून की बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूची में सामान्य श्रेणी के शीर्ष 3 राज्य हैं। सामान्य श्रेणी की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई स्पेशल दर्जा जिन स्टेट्स को नहीं प्राप्त है, तो वहां पे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आते हैं। जहां पे क्या राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना 2022, इसका कार्यान्वयन जहां पे बेहतरीन तरीके से हुआ है तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। 4 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर, अब यहां पे आपको एक अच्छा फैक्ट पता चलेगा। अल्लूरी सीताराम राजू इस नाम से परिचित हो कि नहीं? अल्लूरी सीताराम राजू अभी परिचित कराते हैं, देखो इधर कि 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अल्लूरी ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब अल्लूरी से आप कहां परिचित हैं? अभी हाल ही में साउथ की एक मूवी आई थी जिसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही अच्छे से देखा, काफी कमाई करवाई। उसकी मूवी का नाम क्या था? RRR, राइट रिवोक रिवॉल्ट, ठीक है। तो RRR नाम की एक मूवी आई थी, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा देखा। तो RRR में जो आपके एक्टर है रामचरण ने जिसका रोल निभाया था ना, वो वही थे, अल्लूरी सीताराम राजू का ही रोल निभाया था। किसका रोल निभाया था? अल्लूरी सीताराम राजू का रोल निभाया था रामचरण ने, ठीक है। तो ये क्या थे? अल्लूरी सीताराम स्वतंत्रता सेनानी थे आपके, और इनको आपने कहां देखा? इनकी पूरी कहानी तो आपको पता ही चल गई RRR मूवी में। साथ ही साथ आपके साथ रामचरण के साथ उस मूवी में एक और थे, जूनियर एनटीआर ने भी एक स्वतंत्रता सेनानी का रोल निभाया था। उनका नाम क्या था? जूनियर एनटीआर ने जिसका रोल निभाया था, जूनियर एनटीआर, कोमाराम भीम। आपको भी पता है उस मूवी में उनका नाम भीम था, याद आया? भीम के नाम से उनको पुकारते थे। भीम खाने पीने में बहुत ज्यादा तेज थे, तो कोमाराम भीम नाम था। क्या नाम था? कोमाराम भीम नाम था। उसका रोल जूनियर एनटीआर ने निभाया था, और रामचरण ने निभाया था अल्लूरी सीताराम राजू का रोल। तो उसी आपको मतलब एक परिचय के लिए, ताकि आपको याद रहे, इसलिए आपको बता दिया। इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया इनकी 125वीं जयंती पर। कौन थे? तो ये आपके एक फ्रीडम फाइटर हैं। जून 2022 में इसरो ने PSLV C-53 के साथ सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। हाल ही में सीमा और तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया? सीमा और तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर में आयोजित किया गया। हाल ही में यूके की संसद ने अखिल भारतीय 29 जून पे पहुंच गया बेटा। हाल ही में यूके की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर तनुजा निशारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब थाईलैंड के खिलाड़ी रत्चानोक इंतानोन ने जीता है। 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब थाईलैंड के खिलाड़ी रत्चानोक इंतानोन ने जीता है। किसने जीता है? रत्चानोक इंतानोन ने जीता है। कहां के खिलाड़ी हैं? थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। क्या जीता है? 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन, सेम चीज बेटा, 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल, वो महिला ओपन था, महिला सिंगल्स था, वुमेन सिंगल, और ये पुरुष सिंगल का खिताब डेनमार्क के खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, डेनमार्क के हैं, वो थाईलैंड की थी। हाल ही में जारी यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप 3 शहर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली हैं। अगर हम लोग क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो पूरे विश्व की रैंकिंग करता है, टॉप यूनिवर्सिटीज की, टॉप स्टूडेंट सिटीज की। तो भारत की अगर हम लोग यहाँ पे आप जाओगे देखोगे तो भारत में अगर बात करेंगे तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली है। और अगर टॉप मोस्ट पोजीशन की बात करेंगे, भारत का जो स्कोर है वो 49 पॉइंट समथिंग है, लगभग 49.9, यानी कि लगभग 50% की जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो भारत को प्राप्त हुआ है। और अगर बेस्ट की बात करते हैं तो बेस्ट के लिए लंदन को बेस्ट सिटी माना है इसने पढ़ाई के लिए, जिसको उसको 100 मार्क्स मिले हैं। 100 रैंक 100 स्कोर, इसका जो लंदन का स्कोर कार्ड था वो 100 मार्क्स था, और अपना भारत का 49.9 था। 28 जून 2022 हाल ही में एनटीपीसी ने तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को पूरी तरीके से चालू कर दिया। सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को इसने चालू किया। ये जो आपकी सौर ऊर्जा की परियोजना थी, ये 100 मेगावाट की बिजली का इसका लक्ष्य था, जिसमें लास्ट में मेरे ख्याल से 12 या 18 बचा, वो बाकी चालू हो गया था। लेकिन अब ये जो लास्ट में 12-18 चालू हुआ, इसी के साथ 100 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाला अकेला आपका ये तेलंगाना शहर हो जाएगा। सबसे बड़ी सौर ऊर्जा की परियोजना हो जाएगी। इसका नाम क्या है? रामागुंडम फ्लोटिंग सिल्वर प्रोजेक्ट करके है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट करके इसका नाम है, और ये भारत की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट है जो 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अमेरिका की महिला बेटी नैस 86 वर्ष को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली और दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में मान्यता दी है। मतलब अब आपकी जो महिला है बेटी नैस 86 इयर्स की हैं, ये फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक सेवा। भाई 86 साल, अपने यहां तो लोग चारपाई पकड़ लेते हैं ना 86 साल की उम्र में, तो 86 साल की एज में लोग हमारे यहां चारपाई पकड़ लेते हैं, और ये फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में सेवा कर रही हैं। तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसी चीज के लिए दर्ज कर दिया गया है। हाल ही में कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। कौन जीता है? तो कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने जीता है। हाल ही में कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। 27 जून देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। देश का पहला है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, तो याद रखना, चूंकि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां पे स्थापित किया गया? मथुरा में स्थापित किया। मथुरा कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में यार लैपिड इजराइल के इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिएगा कि इजराइल का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है? तो यार लैपिड है। आरपीएफ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन नार्कोज आरपीएफ ने चलाया था। आरपीएफ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन नार्कोस संबंध नशीले पदार्थों की तस्करी से, आपको भी पता है जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है वो नशीले पदार्थों से डील करता है, तो ये याद करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नार्कोटिक्स अपराध है और नार्कोज ऑपरेशन का नाम है। तो नार्कोज ऑपरेशन किस चीज के लिए चलाया गया? नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है। किसने चलाया है? आरपीएफ ने चलाया।
जून 2022 में नाटो समिट 2022 मैड्रिड में आयोजित की गई। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड कहां पे पड़ता है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। तो क्या आयोजित किया गया? जून 2022 में नाटो समिट आयोजित किया गया था। 2022 मैड्रिड में आयोजित किया गया। जून 2022 नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परमेश्वरम अय्यर को नियुक्त किया गया है। जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया। केके बिरला फाउंडेशन ने साल 2021 का सरस्वती सम्मान हिंदी भाषा के साहित्यकार रामदर्श मिश्रा को मैं तो यहां हूं के लिए प्रदान किया है। रामदर्श मिश्रा जी को केके बिरला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया है। हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं रामदर्श मिश्रा जी, और जिस रचना के लिए इनको ये पुरस्कार मिला उसका नाम है मैं तो यहां हूं। कहां हूं? मैं तो एग्जाम कोच में हूं। ठीक है, तो मैं तो यहां हूं के लिए रामदर्श मिश्रा को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। 26 जून 2022 हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। जून 2022 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा के देने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र का तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, किसके इस्तीफा देने के बाद? उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में राज्य का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लगभग 4000 वर्ष पुराने ताम्र हथियार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? मैनपुरी में लगभग 4000 याद करो, छोटी मोटी बात नहीं है, 4000 वर्ष पुराने ताम्र हथियार प्राप्त हुए हैं। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। किसने मंजूरी दिया? उत्तर प्रदेश में सरकार ने दिया है। तो कहां बनेंगे? उत्तर प्रदेश में बनेंगे 4 डेटा सेंटर पार्क। तो बेटा ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो करंट अफेयर्स में कवर होंगी आपकी 26 जून 2022 तक की, और 10 सितंबर से हम लोगों ने शुरुआत किया था। फिर एक बार कह रहा हूं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच 1। अगर नहीं मिलता है आपको खोजने से तो आपके पास ये वाला नंबर है, तो है, मैं लिख भी दे रहा हूं 7311174888। इस वाले नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप का मैसेज भी डाल सकते हो। कॉल और एंड व्हाट्सएप दोनों के लिए ये नंबर आपके पास अवेलेबल है। आप इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके लिंक मांग सकते हो टेलीग्राम की, ताकि आप डायरेक्ट टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सको। तो ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए ठीक 6 बजे मॉर्निंग में मैं डेली लेके आ रहा हूं। आप लोग डेली देखिए, साथ में इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ते रहिए। लास्ट में एक कंप्लीट 10 सितंबर से पिछले 6 महीने की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो भी डलवा दी जाएगी। तो डेली करते रहिए इसको। आई होप कि आज की क्लास आप सभी को मतलब समझ में आ गया होगा। सभी न्यूज आपको मैंने अच्छे से समझाया है, डिटेल में समझाया है, जो समझाने लायक था। बाकी जो फैक्चुअल थी, जो मतलब आपको मुद्दे की चीजें याद करनी थी, वो उसको आप समझ लीजिएगा। तो अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मैंने आपको बता दिया, एग्जाम कोच 1 दिख भी रहा है, दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है 7311174888। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। डेली मेरे साथ 6 बजे जरूर आइए इस क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।